आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर भरे पराठे बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फूले फूले पराठे बनकर होते हैं तैयार। दोस्तों, अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस टेस्टी से पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लगाया है आटा। यहाँ मैंने लिया है 1 कप आटा और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मेल्टेड घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, सेमी सॉफ्ट तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही। हार्ड डो तैयार न करें, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें। तो इस तरह से डो को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने कर लिया है तैयार। इसे लगाने में आधा कप ही पानी लगा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी ऊपर से लगाकर इसे अच्छे से मिला लूंगी और अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब तैयारी करते हैं मटर के मसाले बनाने की। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप मटर, इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर हमें बिना पानी डाले इसे ग्राइंड करना है। एक बार ग्राइंड करने के बाद ये देखिए ऊपर ऊपर थोड़ा सा मटर रह गया है, तो ऊपर नीचे करते हुए इसे फिर से हमें ग्राइंड करना है। तो लीजिए दोस्तों, ये हो गया अच्छे से ग्राइंड। थोड़ा दरदरा ही रखना है हमें, पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो चलिए अब बनाते हैं मसाला। उसके लिए मैंने ले लिया पैन में तेल गर्म हो जाए फिर इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सौंफ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का। आप चाहे तो धनिया कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ डाली हूँ हरी मिर्च और अदरक मैंने ग्रेट करके लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसे भूनने दें और डाल दें जो पिसा हुआ मटर है ना उसे, और इसे भी अच्छे से भून लेना है। इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, तब तक इसे भूनना है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरे का पाउडर और थोड़ा सा ही मिर्च का पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैंने मटर को बिना पानी डाले पीसा है, तो बहुत ज्यादा इसे हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत जल्दी इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ डाली हूँ आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए काफी सूख गया है हमारा मसाला। इसमें न तो मैंने बेसन डाला है और न ही आलू, सिर्फ मटर है। और ये हो गया है तैयार मसाला। तो इसे कर लेते हैं ठंडा। तो ये लीजिए दोस्तों, मसाला हो गया है हमारा ठंडा। तो अब इसे हम छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ में लीजिए, छोटे छोटे गोले बनाइए और इसे अलग से रख लेंगे। इसी तरह से सारे मटर के हम छोटे छोटे बॉल बनाकर रख लेंगे। देखिए इस तरह से। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे सारे बॉल्स बनकर हो गए हैं तैयार। 1 कप मटर से 8 बॉल्स मैंने बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आटा सेट हुआ या नहीं। तो आटा काफी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब कर लेते हैं पराठा तैयार। तो यहाँ मैंने ले लिया पटा और थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अब मैं आटे के डो में से एक लोई निकालकर उसे अच्छे से मसल लूंगी। इसे अच्छे से मसल लेंगे और इस जितनी भी बड़ी आप पराठा बनाना चाहे उस हिसाब से आप लोई ले लें और उसे आटे में इस तरह से अच्छे से कोट कर लें। काफी अच्छे से हमें इसे लगाना है। अब इसके बाद ये जो हमने मटर के बॉल्स बनाए हैं उसे इसे बीच में लगाएं और ऊपर से इसे समेट लें और एक्स्ट्रा जो आटा बचेगा उसे निकाल लें। अब आप इसे या तो बेल लें या तो फिर थोड़ा सा आटा इसमें लगाकर अच्छे से उंगलियों की सहायता से ही इसे फैला लें। इस तरह से भी बनाने से पराठा बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने गर्म कर लिया है एक तवा। तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद पराठे को इसमें डाल देंगे और ऊपर नीचे से घी लगाकर अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छे से ये तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर हो जाता है तैयार। इस तरह से दोनों ही तरफ से अच्छे से इसे सेक लेंगे। आप इसे हाथों से फैलाकर बनाएं या तो बेल कर बनाएं, जैसे भी आप बनाना चाहें बनाएं। ये देखिए ये हो गया है अब तैयार। तो इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। सारे पराठे मैंने बना लिए हैं, कुछ मैंने बेलकर भी बनाए हैं। तो ये देखिए मैंने जो बेलकर बनाए हैं वो भी बहुत अच्छा फुला फुला सा बनता है दोस्तों। इसी तरह से आप या बेलकर बनाएं या हाथों से फैलाकर बनाएं, बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर हो जाता है तैयार। मसाला इसका बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे भी हम ऊपर नीचे से इस तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल रहा है। तो इस तरह से बनाइए हरे मटर के बहुत ही फूले फूले पराठे, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो इसी तरह से सारे पराठे मैंने कर लिए हैं तैयार। ये देखिए। तो चलिए अब इसे परोस लेते हैं। तो यहाँ मैंने परोसा इसे दही के साथ, आप चाहें तो सब्जी के साथ या फिर चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी परोस लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पराठा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है मटर के पराठे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।